भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां जोर शोर से जारी। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। कुपोषण से मुक्ति के लिए देवास में शुरू हुआ चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी अभियान। और राज्य में गर्मी के तेवर हुए तीखे। मौसम विभाग ने 25 मई तक लू का अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वोटों की गिनती सभी सीटों पर एक साथ 4 जून को होगी। रीवा संसदीय क्षेत्र की मतगणना शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। इसके लिए लगभग 600 अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। अनूपपुर में लोकसभा चुनाव की मतगणना के संबंध में संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में संसदीय क्षेत्र शहडोल के सभी अभ्यर्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। खंडवा में मतगणना कार्य के लिए नियुक्त गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायकों एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को 24 मई को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीहोर जिले में मतगणना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं। नीमच में जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने एक बैठक में मतगणना की आवश्यक तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अशोकनगर में सुपरवाइजर, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रथम प्रशिक्षण हुआ। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले के 17वें संस्करण में भारत के छोटे उद्योग क्षेत्र से 35 से अधिक भारतीय परिधान निर्यातक भाग ले रहे हैं। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार भारतीय निर्यातकों का लक्ष्य देश के सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और आधुनिक फैशन के अनुरूप निर्मित परिधानों का प्रदर्शन करना है। परिषद के महाप्रबंधक एस कुमार ने कहा कि इस वर्ष महिला उद्यमी और टिकाऊ उत्पाद निर्मित करने वाली कंपनियों को सामने लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी अभियान के अंतर्गत देवास में महिला बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य देवास जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाना है। इस मौके पर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी अभियान के सफल संचालन के लिए महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर आंगनवाड़ी केंद्रों में जाएं जिन्होंने बच्चों को गोद लिया है, उनसे चर्चा करें, कुपोषित बच्चों की माताओं से मिलें और निरंतर फॉलोअप लें। कार्यक्रम में बताया गया कि अब तक 49 बच्चों की जिम्मेदारी स्थानीय नागरिकों द्वारा ली गई है। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए पोषण आहार किट भी उपलब्ध करवाई है। राजधानी भोपाल से हज पर जाने वाले यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट कल सुबह जेद्दा के लिए रवाना हो गई। इस विमान से भोपाल से 177 हज यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। आज सुबह भी हज यात्री जेद्दा जाएंगे। 2 दिन में कुल 380 यात्री रवाना होंगे। हज कमेटी के अध्यक्ष रऊफ वारसी ने बताया कि प्रदेश के हज यात्रियों की रवानगी का यह सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। हज यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर 24 घंटे डॉक्टर, पैरामेडिकल टीम, इमरजेंसी में हमीदिया अस्पताल में भी बेड और डॉक्टरों की विशेष टीम तैनात है। प्रदेश का पहला सिटी म्यूजियम भोपाल में बनने जा रहा है। मोती महल के एक हिस्से में केंद्र सरकार ने सिटी म्यूजियम की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख सचिव पर्यटन शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि यह संग्रहालय क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति की समृद्ध विरासत को आधुनिक तकनीक की मदद से प्रदर्शित करेगा। पर्यटक यहां भोपाल और आसपास के क्षेत्रों से पुरातात्विक खोजों, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों, पत्थर के औजारों, प्राचीन मूर्तियों, मंदिर के अवशेषों और भोपाल नवाब काल की उत्कृष्ट कला के संग्रह से अवगत होंगे। वहीं मोती महल के दूसरे विंग में मध्य भारत के महान योद्धा और परमार शासक राजा भोज के जीवन पर आधारित म्यूजियम बनाना प्रस्तावित है। यहाँ राजा भोज से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित होंगी। जिला जेल इंदौर में महिला बंदियों को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ने के लिए ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 40 महिला बंदियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इंदौर की जिला मिशन समन्वयक एवं वन स्टॉप सेंटर इंदौर की प्रशासक डॉक्टर वंचना सिंह परिहार ने बताया कि जिला जेल में महिला बंदियों को मुख्य धारा में लाने हेतु 15 दिवसीय ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रतिदिन 2 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 7 जून तक नियमित रूप से चलेगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में इन दिनों गर्मी के तेवर तीखे हैं। मौसम विभाग ने 25 मई तक लू का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के 22 जिलों में गर्म हवाएं चलेंगी। दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ेगा। भोपाल में अधिकतम पारा 43 डिग्री तक जा सकता है, जबकि रविवार तक भोपाल में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। भोपाल के सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 25 मई तक पूरा प्रदेश लू की चपेट में रहेगा। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ लाइन गुजर रही है। इस वजह से अगले 24 घंटे में पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में धूल भरी हवाएं चलेंगी। वहीं गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना है, जबकि उत्तरी पश्चिमी हिस्से में गर्म हवाएं चलेंगी। शिवपुरी में इस हीट वेव के बीच दिन के समय मुख्य मार्ग पर सन्नाटा देखा जा रहा है। लोग आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। गुना जिले में तेज गर्मी का दौर जारी है। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां जोर शोर से जारी। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। कुपोषण से मुक्ति के लिए देवास में शुरू हुआ चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी अभियान। और राज्य में गर्मी के तेवर हुए तीखे। मौसम विभाग ने 25 मई तक लू का अलर्ट किया जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।